नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही दोस्तों। इसमें पहली बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को दिया है खुली चेतावनी। का महाशक्ति ने राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाया, किसी भी महाशक्ति ने तो मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगी भारतीय सेनाएं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल अब वैक्सीन को लेकर भारत की तरफ देख रहा है पाकिस्तान। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, कहां 200 की वैक्सीन, कहां चाइना की 5000 वाली वैक्सीन। आपको बता दें कि बिक जाएगा पूरा पाकिस्तान तो भी नहीं खरीद पाएगा 5000 में एक वैक्सीन। भारत में मिल रही 200 वैक्सीन की तरफ नजरें गड़ाए बैठा इमरान, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन सब तक इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के GF-17 से कहीं बेहतर है भारतीय लड़ाकू विमान तेजस। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेजस को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बीच 5 दशक में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड चीफ गेस्ट हाउस। जी हां, आपको बता दें इस बार गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट नहीं होंगे, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सरकार किसान संगठनों में 9वें दौर की बातचीत से पहले बोले कृषि मंत्री तोमर, सकारात्मक चर्चा। जी हां, आज किसानों से बातचीत भी होने वाली, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। व्हाट्सएप का मसला हाई कोर्ट कैसे पहुंच गया है तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसी महाशक्ति ने राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाया तो मिलेगा मुंह तोड़ और करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 50,000 लोगों को मिलेंगी नौकरियां। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट तरीके से ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई महाशक्ति यदि राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाएगी तो उसे मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा। सीमा पर चीन के साथ 8 महीने से जारी गतिरोध के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन भारतीय सैनिक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। इस बीच आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से कल 83 तेजस वायुसेना में शामिल होने पर करार हुए हैं, उनमें से आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेंगे। और ये तो 50,000 देश के रोजगार को लेकर है, लेकिन भारत की ताकत वायुसेना में जो बढ़ेगी वो तो अदम्य है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, अमेरिका में खुफिया एजेंसी FBI ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के लिए बुलेटिन जारी किया, कहा खतरा बेहद बड़ा है, सतर्क रहें। जी हां, अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने सभी 50 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को एक बुलेटिन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा का खतरा बना हुआ है। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने बुलेटिन में कहा है कि फिलहाल 20 जनवरी के पहले कुछ दिन बाद तक आप सभी हाई अलर्ट पर रहें, कट्टरपंथी हिंसा फैला सकते हैं। कुछ दिन पहले CNN ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से इस तरीके की अलर्ट की रिपोर्ट दे दी थी। आपको बता दें कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इससे पुष्टि भी इनकार कर दिया है। आपको बता दें FBI ने खुद बुलेटिन जारी करके इस बात की बात कही है। तो दोस्तों अमेरिका में हाई अलर्ट घोषित है। 20 जनवरी को आपको बता दें बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह है, और आपको बता दें बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी दोस्तों हमले की आशंका जताई गई है, ग्रेनेड हमले से। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें चाइना में 5,000 रुपए की मिल रही वैक्सीन, चीन को लगा करारा झटका। इस बार तो मुंह भारत की तरफ ही देख रहा पाकिस्तान। जी हां, आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान में आतंकियों के बनने के बजाय शायद और कुछ नहीं बनता है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन तो बहुत दूर, कोरोना की एक टीका भी, कोरोना टीका तो बहुत दूर, कोरोना का कुछ भी नहीं बना सकता है। आपको बता दें कि आतंकी बनाने वाला देश पाकिस्तान इन दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर घिरा हुआ है। जिस तरीके से कोविड-19 तेजी के साथ बढ़ रहा है, अब वो चीन की तरफ देख रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया एक वैक्सीन के लिए 5,000 देना ही पड़ेगा, और 5,000 नहीं दोगे तो वैक्सीन नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि चीन की वैक्सीन पर कोई भरोसा भी नहीं है, WHO को भी भरोसा नहीं है, जो कि चीन का बहुत करीबी है। बल्कि भारत की वैक्सीन को WHO ने भी तारीफ कर चुके हैं। दुनिया के लगभग 25 से ज़्यादा देशों ने भारत की वैक्सीन को मांग भी कर ली है, भारत की वैक्सीन से करार भी कर लिया है कंपनियों से। लेकिन अब पाकिस्तान भी मुंह लगाए हुए है भारत की 200 रुपए वाली वैक्सीन की तरफ, जो कि सबसे अच्छी और टिकाऊ भी और खास करके सबसे अच्छी, और WHO ने भी अप्रूवल दे दी है।
और यही कारण है कि अब पाकिस्तान इनडायरेक्टली वैक्सीन भारत से लेना चाहता है। आपको बता दें कि भारत से कई ऐसे देश जो वैक्सीन की बड़े पैमाने पर मांग कर चुके हैं, लेकिन अब 200 रुपये वाली डोज पाकिस्तान भी चाह रहा है, लेकिन इस तरीके से सीमा विवाद होने की वजह से सीधे तौर पर वो कह नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इमरान खान की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि भारत से भी वैक्सीन पर बातचीत की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया आईएफ चीफ ने कहा है कि फिलहाल चीन पाकिस्तान के GF-17 से कहीं बेहतर है हमारी भारतीय लड़ाकू विमान तेजस। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने गुरुवार को कहा है कि फिलहाल चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर JF-17 लड़ाकू विमान की तुलना में भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस कहीं बेहतर और एडवांस है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो क्या तेजस विमान से बालाकोट जैसे हवाई हमले को अंजाम दिया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में भदौरिया ने कहा है कि हमले की क्षमता के नजरिए से देखा जाए तो ये घातक हथियारों से लैस रहेगा जो उसे उस वक्त इस्तेमाल के लिए लाए गए विमानों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों तेजस से ही मुकाबला चीन पाक के फाइटर जेट नहीं कर पाएंगे तो राफेल तो बड़ी दूर की बात है। हम चलते हैं अपडेट। 5 दशक में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट नहीं होंगे। जी हाँ, कब कब ऐसा हुआ वो भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि फिलहाल ये तय हो गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने बताया है कि वैश्विक कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले 5 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को परेड देखने नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले 3 बार ऐसे मौके आ गए हैं। भारत ने इस साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता भेजा था। बोरिस ने न्योता कबूल भी किया था और वो इस बेसब्री से भारतीय दौरे का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी बढ़ने की वजह से फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया है। इससे पहले 1966 में कोई भी विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं बना था। उस साल 11 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले 24 नवंबर को इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले 1952 और 1953 में भी परेड में कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं हुआ था। और 16 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। देश की राजधानी में राजपथ पर देश की सैन्य ताकत के साथ सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। सरकार किसान संगठनों के 9वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री तोमर कहा सकारात्मक चर्चा की है उम्मीद। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत होगी। केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी। तोमर ने संवाददाताओं से कहा है कि सरकार खुले मन से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गतिरोध सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी नियुक्त किए जाने और फिर एक सदस्य के इससे अलग हो जाने के कारण 9वें दौर की वार्ता को भी लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए तोमर ने कहा है कि सरकार आज बातचीत में सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेगी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अदालत पहुंचा व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका। दरअसल व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इस नई नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप द्वारा कथित रूप से फेसबुक के साथ यूजर्स की सूचना साझा करने को लेकर दी गई जानकारी के बाद कई देशों एवं उद्योग जगत में इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। पेटीएम समेत कई बड़ी कंपनियों ने इस नीति की आलोचना की और कई लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्रतिस्पर्धी मंचों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पहली बार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा था, लेकिन नई पॉलिसी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जारी होने के बाद 7 दिन में भारत में उनका डाउनलोड 35% कम हो गया है। हम चलते हैं, अपडेट। 29 जनवरी से शुरू होगा 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र। 1 फरवरी को आम बजट होगा। 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र 29 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और सत्र का समापन 8 अप्रैल को होने की संभावनाएं हैं। सदन के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भी सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दे दी है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान चले जाएं, भाजपा विधायक ने मुस्लिमों पर दिया बड़ा बयान। कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से जताई जा रही आशंकाओं के बीच भाजपा विधायक ने विवादित बयान दे दिया है। मेरठ के सरधना से विधायक संगी सोम ने चंदौसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कोविड-19 टीकाकरण के सवाल पर कहा है कि फिलहाल दुर्भाग्य से कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते हैं। वे देश के वैज्ञानिकों, पुलिस सिस्टम और प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी आस्था पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वैज्ञानिकों पर शक ना करें। गौरतलब है कि दुनिया भर में मुस्लिमों ने वैक्सीन में सुअर की चर्बी यानी पोर्क जेलेटिन मिश्रित होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कई वैक्सीन कंपनियों का कहना है कि फिलहाल वे अपने टीके में किसी भी प्रतिबंधित चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि वैक्सीन को स्थिर रखने के लिए पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल कई बार जरूरी हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर मुस्लिमों ने संशय जाहिर किया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। 41 भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा में 41 विधायक टीएमसी के भाजपा में आने के लिए तैयार जा रही है ममता बनर्जी की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा ऐलान। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा है कि फिलहाल उनके 41 विधायकों के नाम हैं जो अगर पार्टी में आ जाएं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 41 विधायकों की सूची है और वो बीजेपी में आना चाहते हैं। मैं उन्हें बीजेपी में शामिल करूं तो बंगाल में सरकार गिर जाएगी। हम देख रहे हैं कि किसे लेना है और किसे नहीं। अगर छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे। सबको लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की गई है। हालांकि दोनों दलों ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, सत्ता खिसकती नजर आ रही है। यही कारण है कि विपक्षियों को एक साथ लाने की कोशिश ममता दीदी करती दिख रही हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर बिल्डर ने सरकार समय पर नहीं दिया घर तो ब्याज सहित वापस करनी होगी पूरी रकम। घर खरीदने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। अब बिल्डर घर खरीदने के ऊपर एक तरफा करार नहीं थोप सकेंगे। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि घर खरीददार एक तरफा शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत न्यायालय ने अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट की शर्त का एक तरफा और गैर वाजिब होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करार दिया है। समय पर डिलीवरी नहीं करने पर ब्याज सहित वापस देने होंगे पैसे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करके ग्राहकों को नहीं दिया तो उसे घर खरीददार को पूरे पैसे वापस देने होंगे। इसके साथ ही ब्याज का भुगतान भी करना होगा। ऐसे में पैसे 9% ब्याज के साथ लौटाने ही होंगे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिहार में जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने किया दावा, महागठबंधन में जल्द होने वाली है बड़ी टूट। जी हां, बिहार की सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ताजा बयान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। कुशवाहा ने कहा है कि खरमास खत्म हो गया है और जल्द आपको महागठबंधन के टूट होते दिखेंगे। इसी बीच हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसते हुए बड़ा वार कर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आज ही न 14 तारीख है जी। राजद वाला बड़का नेता लोग कह रहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 को विधायक लेकर सरकार बनाएंगे। पता कीजिए कि वो लोग खुद ही राजद में हैं कि निकाल लिए गए हैं। तो इस तरीके से तंज कसा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, कल से बदल जाएगी आपकी कोरोना कॉलर ट्यून, नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज़। दरअसल आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है और देश भर में 16 जनवरी को इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वहीं टीकाकरण के साथ ही कल से आपको आपके मोबाइल पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दरअसल अमिताभ बच्चन की आवाज़ शुक्रवार से मोबाइल पर कॉलर ट्यून बदल जाएगी। आपको बता दें कि आज से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून होगी। अमिताभ बच्चन को अपनी आवाज़ को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करेंगे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी की जमानत याचिका खारिज। पहले कारतूस और फिर
उपलब्ध कराई थी कार। जी हाँ, कुख्यात डॉन विकास दुबे के खजांची रह जाए वाजपेयी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई है। उस पर घटना से पहले विकास दुबे के पास कारतूस पहुंचाने और बाद में उनके भगाने के लिए गाड़ी व नकदी देकर मदद का आरोप है। जयकांत वाजपेयी उर्फ जय माती जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट रामकिशोर की अदालत में चल रही है। बुधवार को जयकांत वाजपेयी की जमानती प्रार्थना पत्र को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवकांत दीक्षित ने दलील दी कि जयकांत की घटना में कोई संलिप्तता नहीं रही है और न ही वो नामजद अभियुक्त है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के घर में बगावत, भाई के लिए भाई ने दिए भाजपा ज्वाइन करने के संकेत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले सीएम ममता बनर्जी के परिवार में बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। टीएमसी प्रमुख के भाई कार्तिक बनर्जी लगातार मीडिया में वंशवाद की राजनीति खत्म होने का पर जोर देते रहे हैं। उन्हें राजनीति में आने के भी संकेत दिए हैं। कार्तिक बनर्जी ने बुधवार को एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर से कहा है कि जिनमें काबिलियत है उसे ही राजनीति में आना चाहिए। मैं ममता बनर्जी का भाई हूं, जो अच्छा है उसे ही चुनना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं। इसके पीछे भी आपका बता दें कारण है, कई कारण है, धीरे धीरे छन छन के निकल के जो खबरें आ रही हैं वो स्पष्ट हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी पंचायत चुनाव में कुछ बड़ा करने की ओवैसी की तैयारी। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब हैदराबाद और तेलंगाना तक सीमित नहीं है। ओवैसी खुद इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को यूपी के पंचायत चुनाव में भी शरीक कराने की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही वो यूपी के क्षेत्रीय पार्टियों के संपर्क में हैं, खास करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से ओवैसी की नज़दीकियों पर सियासी चर्चा तेज है। इस बीच ओवैसी पंचायत चुनाव में भी अपनी पार्टी को उतारेंगे, जो कि एक लिटमस टेस्ट के रूप में होगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।